10 अप्रैल को ऐसा क्या हुआ कि पवार जैसे दिग्गज नेता भी हिल गए। 21 दिन बाद ही कर दिया इस्तीफे का बड़ा ऐलान। बेटी सुप्रिया ने मनाया, पत्नी प्रतिभा पवार ने समझाया, पर एक शख्स बैठा था चुपचाप, पूरी मीटिंग में कुछ नहीं बोला। अब पवार के पास बचे हैं 3 ऑप्शन। 72 घंटे से महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल, चुनावी घड़ी की रफ्तार पर लगा ब्रेक। 72 घंटे से महाराष्ट्र की सियासत में काफी कुछ चल रहा है। एनसीपी की घड़ी की रफ्तार में ऐसा लगता है ब्रेक लग गया है। पहले घड़ी की सुई तब धीमी हुई जब चुनाव आयोग ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीना, और दोबारा रफ्तार तब थमी जब 2 मई को शरद पवार ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। लेकिन 3 दिनों तक इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ। ऐसे में सवाल यह है कि इस इस्तीफे से शरद पवार को मिला क्या? 10 अप्रैल को ऐसा क्या हुआ था कि पवार अचानक से उदास हो गए? इस सवाल का जवाब हम आपको दें उससे पहले सुनिए एनसीपी की मीटिंग के बाद पवार के पास कौन से 3 विकल्प बचे हैं। विकल्प नंबर 1, इस्तीफे की बात पर अड़े रहे, भतीजे अजीत या बेटी सुप्रिया किसी को पार्टी की कमान दे दें। विकल्प नंबर 2, पार्टी कार्यकर्ताओं की बात माने और कहें कि 2024 चुनाव तक अध्यक्ष रहूंगा, फिर इस्तीफा दूंगा। विकल्प नंबर 3, पार्टी की मीटिंग बुलाकर यह प्रस्ताव रखवाएं कि आजीवन मैं ही अध्यक्ष रहूंगा, कोई विरोध न करे। क्योंकि सियासत में कोई भी फैसला यूं ही नहीं होता, इसलिए यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि शरद पवार अगर अध्यक्ष बने ही रह जाते हैं तो फिर उन्हें इस्तीफे से मिला क्या? क्योंकि एनसीपी ने जो बैठक बुलाई उसमें एक नेता को छोड़कर हर किसी ने यही कहा कि पवार को इस्तीफे वाला फैसला वापस लेना चाहिए। भतीजे अजीत पवार का मानना है कि शरद पवार ने इस्तीफा देकर सही किया। अजीत को शरद पवार को उत्तराधिकारी माना जाता है, ऐसे में ये उनका लोभ हो सकता है। पर क्या सच में पवार के बिना एनसीपी अगले चुनाव में कुछ बड़ा कर पाएगी? तो इस्तीफे की कहानी भी इसी में छिपी थी। शरद पवार के इस्तीफे के पीछे जो 3 बड़े कारण हो सकते हैं वो कुछ इस तरह हैं। पहला कारण, 10 अप्रैल को चुनाव आयोग ने एनसीपी से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीना। उस दिन पवार टेंशन में थे। पत्नी, बेटी, भतीजे सबसे चर्चा की, फिर 21 दिन बाद इस्तीफा दे दिया और संदेश दिया कि पार्टी अब कोई और संभाल ले। दूसरा कारण, शिवसेना की तरह एनसीपी में भी विद्रोह की हवा थी। पवार ये जानना चाहते थे कि इस्तीफे के बाद कौन कौन साथ देता है। पता चला कि पूरी पार्टी पवार के साथ है, बस कुछ लोगों के दिमाग में ही फितूर भरा हुआ था। तीसरा कारण, एनसीपी का अस्तित्व धीरे धीरे कम हो रहा था। नीतीश विपक्ष को एकजुट कर रहे थे पर पवार के पास नहीं गए। तो हो सकता है ये बात भी पवार को चुभी हो और इस्तीफे से बता दिया कि मेरी पावर अभी भी पहले वाली है। इसके अलावा इस इस्तीफे से एक जो सबसे बड़ी बात पता चली वो ये कि महाविकास अघाड़ी मतलब कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना में एनसीपी का वर्चस्व ज्यादा है। शायद इसीलिए दूसरी पार्टी के भी कई नेताओं ने पवार को फोन कर कहा कि आप इस्तीफा मत दीजिए। शरद पवार की पॉलिटिक्स का तरीका ये बताता है कि वो पिछड़ों, गरीबों और कामगारों की बात करते हैं, और 2024 चुनाव में विपक्ष अगर इन पर फोकस कर ले और पवार का गुरु मंत्र मान ले तो बीजेपी के लिए थोड़ी मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। इसलिए विपक्ष के बड़े बड़े नेता भी पवार को मनाने की कोशिश में जुटे हैं, पर कहते हैं सियासत का एक एक स्टेप शतरंज की चाल की तरह है, उसे सिर्फ वही समझ सकता है जो इसमें माहिर है। अब पवार इस्तीफा वापस लेंगे या वापस नई एनर्जी के साथ कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाएंगे, ये वही बेहतर बता सकते हैं। आपको क्या लगता है, इस्तीफे की तरह पवार कोई और बड़ा फैसला लेकर जनता को चौंकाने वाले हैं? कॉमेंट में बता सकते हैं।